एक तलाकशुदा पत्नी जिस जिले की कलेक्टर होती है, उसका पति उसी जिले में एक थाने में मामूली सा एक सिपाही होता है। दोनों जब आमने सामने होते हैं तो फिर गजब का वहाँ दृश्य होता है, गजब का सीन क्रिएट होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। एक जो आरती है लड़की, जब ये 10th क्लास में पढ़ती थी, जब ये 10th में पढ़ रही थी तो ये एक न्यूज़ सुनती है और न्यूज़ में यह देखती है कि एक गरीब घर की जो लड़की है उसने IAS कंप्लीट कर लिया। तो चूँकि इसके मन में उसी समय से IAS कंप्लीट करने का, कलेक्टर बनने का इच्छा जाहिर हो जाता है और वो जो पढ़ाई करती है उसी लेवल की पढ़ाई करती है और उसी समय से वो पूरा अपना पढ़ाई पे पूरा जोर शोर दे देती है। अब वो इंटरमीडिएट करती है, इंटरमीडिएट वो पास करती है, बहुत अच्छे नंबर से पास करती है। उतना अच्छे नंबर से पास करती है इंटरमीडिएट की, वो उसको अपने जो ब्लॉक स्तर में सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ज़्यादा स्थान इसी का था। अब क्या होता है कि अब वो ग्रेजुएशन करती है, ग्रेजुएशन भी करती है, अच्छा नंबर लाती है। सारे जो लड़के थे वो सभी तो देख के चोरी करके लिख रहे होते हैं, लेकिन ये किसी प्रकार की चोरी नहीं करती है क्योंकि जुनून की ये पढ़ाई कर रही थी। इसके मन एक ही चल रहा था कि हमें IAS कंप्लीट करना है, कलेक्टर बनना है। ये गरीब नहीं थी उतनी, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर रही थी क्योंकि इसके जो पिता हैं वो एक टीचर थे, स्कूल, सरकारी स्कूल में टीचर थे। का जो परिवार होता है, एजुकेशनल परिवार में इसका घर है, पढ़ाई लिखाई का माहौल है। अब क्या होता है कि ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर जाती है, उसके बाद IAS का एग्ज़ाम देती है। एग्ज़ाम देती है तो निकाल नहीं पाती है, एक साल और एग्ज़ाम देती है, ये निकाल नहीं पाती है। चूँकि गार्जियन जो थे बहुत पहले से शादी का दबाव डाल रहे थे। जब इंटर पास की थी, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में चली गई थी, उसी समय से जो इसके पिता हैं और माता हैं ये शादी की बात करते थे, रिश्ते की बात करते थे तो आरती जो है साफ तरीके से मना कर देती थी, रोने लगती थी और यह कहती थी कि आप हमें कम से कम एक चांस तो दीजिए। तो भाई ये कहते हैं कि ठीक है, एक चांस तुम ले लो। उसके बाद क्या होता है कि एक बार जब ये फेल कर जाती है तो इस पर प्रेशर बनने लगता है और घर पे बैठ के अपना सेल्फ स्टडी करती थी। ये इच्छा जाहिर कर रही थी कि हमें बाहर जाके पढ़ना है। तो जब ये इच्छा जाहिर कर रही थी तो इस बात का जो अनुमति इसके पिता नहीं दे पा रहे थे कि हम तुमको बाहर नहीं भेज सकते हैं क्योंकि बाहर का जो परिवेश है, माहौल है, बहुत बुरा है, हम तुमको बाहर नहीं भेज पाएंगे। कारण बहुत कुछ और बताते हैं, कारण बताते हैं कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। आरती को जो पिता एक चीज़ और देख रहे थे कि अभी जो जितना हमारे पास पैसा है इतना में अगर हम चाहेंगे तो कोई जॉब वाला लड़का से इसका हम शादी कर सकते। लेकिन मान लिया जाए, वो यह सोच रहे थे कि अगर ये बाहर जाएगी, दिल्ली जाएगी पढ़ने के लिए, और दिल्ली जाएगी, अगर दिल्ली जाता है तो सभी विद्यार्थी पढ़ता ही नहीं है, लाखों विद्यार्थी दिल्ली जाता है, उसमें से 2-4 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी निकाल पाता है। तो सबसे उनके मन में यह प्रश्न आता था सबसे ज़्यादा कि अगर ये नहीं निकाल पाती है तो मेरा पैसा भी चला जाएगा और फिर इसका शादी भी हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हम नहीं कर सकते। इस दृष्टिकोण से साफ तरीके से जो आरती के पिता मना कर देते हैं कि बेटा हम तुमको दिल्ली नहीं भेज सकते हैं, तुमको जो पढ़ाई करना यहाँ ही पढ़ो। तो 1 साल तैयार करती है, नहीं निकलती है, शादी का प्रेशर बनता है, लेकिन रोते धोते एक मौका और मांगती है और फिर क्या होता है कि फिर उस बार भी वो क्वालिफाई नहीं करती है। शायद उस प्रकार का उसको वैसा शिक्षा नहीं मिल रहा था, कोई गाइडलाइंस नहीं उसको मिल रहा था। वो जो भी कुछ पढ़ती थी, वो उसकी एक जो सहेली थी वो दिल्ली में रह के पढ़ती थी, उसी के माध्यम से कुछ इसको गाइड मिलता था, उसी के आधार पर पढ़ती थी। आरती के जो पिता है वो अब शादी के बाद पे पूरी एग्री हो जाते हैं कि अब शादी तुमको करना ही पड़ेगा। अब इसके पास भी कोई और चारा नहीं था। यह बात सोच कर थोड़ा खुश होती है कि इसके जो पिता है, एक लड़का जो बिहार पुलिस में है, जॉब कर रहा है, उससे इसकी शादी करवा दी जाती है। तो इसके मन में आता है कि भाई चलो बिहार पुलिस है तो वो खुद जॉब कर रहा है, तो जो नौकरी करता है, खुद नौकरी करता है, तो नौकरी का अहमियत उसको पता है। और चूंकि ये बात, इस परिस्थिति को आरती जानती थी कि हमारे पिता जो हमें दिल्ली नहीं भेज रहे हैं, इसका बस एक ही यही कारण है कि वो यह सोचते हैं कि अगर नहीं निकाल पाएगी तो फिर हमारा आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगा और फिर इसका हम शादी भी अच्छे जगह हम नहीं कर सकते। यह सोचकर इसको अपने पिता पे गुस्सा भी नहीं आता है।
आरती को यह लगता है कि पिता हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, और अच्छा ही सोच रहे थे, वही सोच के उसके पिता दिल्ली इसको नहीं भेज रहे थे विशेष रूप से। इसका शादी विकास नाम के एक व्यक्ति से होता है जो कि बिहार पुलिस में जॉब कर रहा है। बिहार में ही एक जिला में उसका थाना में ड्यूटी है। शादी होती है, बहुत खुश से ससुराल जाती है, ससुराल रहती है, ससुराल से फिर अपना मायके आती है। बहुत अच्छा से फैमिली चल रहा है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके मन में था कि हमें IAS कंप्लीट करना है। ये बात इसके मन से निकला नहीं था, ये बात इसके मन में बहुत ज़्यादा ही बैठा हुआ था, और इसका बस एक ही लक्ष्य था कि हमें IAS कंप्लीट करना है, कलेक्टर हमें बनना है, चाहे जो उसके लिए जो भी मुझे करना पड़े हम करेंगे। एक दिन अपने पति से बात करती है, तो जब विकास का पति था, तो जब विकास से बात करती है तो विकास इस चीज़ को समझता है, क्योंकि वो जानता था कि हमारी जो पत्नी है बहुत तेज़ है। विकास है ये कहता है कि चलो तुमने जो कहा ये तो ठीक है, लेकिन इस बात को लेकर हमें घर पे भी बात करना होगा। तुम्हें वहाँ रखने में, दिल्ली रहने में हमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। हम पैसा भी कमाते हैं, तो अगर 5,000 7,000 रुपया तुमको अगर हम दे देते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 8,000 ही तो अगर वहाँ खर्च करती हो तो इतना तो हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन बात है कि तुम अकेले वहाँ कैसे रहोगी। तो आरती कहती है कि हमारी वहाँ फ्रेंड रहती है। विकास कहता है कि ठीक है, अगर ये बात है तो ये बात का चर्चा हम अपने घर पे करते हैं, क्योंकि बिना हम गार्जियन से पूछे हम कुछ तुमको कैसे कह सकते हैं। आरती को तो पहले ही डर लगने लगता है कि भाई कुछ हो रहा है। अब क्या होता है कि जैसे ही विकास जो है अपना घर पे ये बात रखता है, अपने पिता के सामने, अपनी माता के सामने बात रखता है, वहाँ से सीधे तरीके से मना कर दिया जाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तुम यहाँ रहोगे, वो दिल्ली रहेगी। दिल्ली में आज का ज़माना ठीक नहीं है, कौन है क्या करेगा, और हमारे घर का कोई सदस्य भी जो है दिल्ली में नहीं रहता है। इसके जो पिता एक और बात समझा देते हैं कि अगर लड़की का कहीं अलग ड्यूटी लग जाता है तो लोग प्रयास करते हैं कि ऐसा कुछ करके उसको नज़दीक लाया जाए, और यहाँ तो पढ़ने जाएगी, पढ़ेगी क्या पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी, निकालेगी नहीं निकालेगी, बहुत सारा सवाल है यहाँ। तो बेटा ये संभव नहीं है, ये ठीक नहीं है। विकास से ये इसका मन था कि चलो अगर आरती का मन है तो ये जा सकती है, लेकिन अब चूंकि गार्जियन है तो गार्जियन की बात ये भी काट नहीं सकता है। और इसके मन भी ये बात आता है कि अगर वहाँ ये जाती है, कहीं कुछ ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अकेली रहेगी वहाँ, तो फिर गार्जियन को हम कुछ कह नहीं पाएंगे, सबके सामने हमारा सर नीचे हो जाएगा, सब यही कहेगा कि हमने पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने अपना मनमानी किया। विकास चाहता था कि हमारी जो पत्नी है वो पढ़े। विकास कहता है कि देखो बात ऐसा है कि जो भी यहाँ व्यवस्था हो सकता है हम तुमको कर देते हैं, लेकिन गार्जियन जो है वो दिल्ली तुम्हें जाने के लिए मना कर रहे हैं, तुमको वहाँ जाने नहीं देंगे। अब चूंकि आरती के मन में यह बस गया था कि हमारा कुछ तभी हो सकता है जब हम दिल्ली जाएंगे, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी वो दिल्ली जो रहती थी, वो एक बार जो पीटी होता है वो निकाल चुकी थी। अब क्या था कि इसके भी मन में था कि हमें वहीं जाके तैयारी करना है। घर में अब डेली कलेश होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, उखड़ी उखड़ी से रहने लगती है। ये चाह रहे थे कि ताकि ऐसा भी करें तो इसी प्रकार से भी हमारा जो सास ससुर है वो मान जाए इस बात के लिए। लेकिन जितना ये गुस्सा करती थी, कुछ दिखाती थी, उतना उनका जो रवैया था सास ससुर का वो सख्त होते जा रहा था। अब विकास को भी बहुत बुरा लगने लगा कि भाई जब इसको हम एक बार कह दिए कि गार्जियन मना कर रहा है तो इसको भी ये बात समझ लेना चाहिए। एक दिन झगड़ा होता है, झगड़ा के दौरान भी ये जो विकास जो कह देता है आरती को कि अगर यही बात था तो तुमको शादी ही नहीं करना चाहिए था, तुम अपने जो तुम हमें दहेज दी हो इस पैसा को लेकर तुम चली जाती दिल्ली पढ़ाई कर लेती। अब तू मैं दोनों में होने लगता है। अब आरती जो है लड़के अपना मायके चली जाती है, मायके जाती है, 1-2 महीना वहाँ रहती है। विकास 1-2 बार मनाता है लेकिन वो आती नहीं है। अपने फ्रेंड से एक दिन ये बात करती है, बात करते करते उसकी फ्रेंड है एक इसको नुस्खा बता देती है, जो बताती है इसके दिमाग में बात सेट कर जाता है। वो बताती है कि देख तेरा पति जो है वो जॉब कर रहा है, तो जॉब जब कर रहा है तो तुम क्या करो कि ऐसे तुमको आने नहीं देगा और परिवार में रह के तुम कुछ कर भी नहीं पाओगी। तो ऐसा करो कि तुम उससे डिवोर्स ले लो, तलाक ले लो, और जब तुम तलाक लोगी तो वो चूंकि जॉब कर रहा है तो तुमको हर्जाना भी देगा। अब क्या होता है कि ये बात इसके मन में फिक्स हो जाता है, आरती के मन में, कि बहुत सही कह रही है। और ये क्या करती है कि तलाक का जो अपील है कोर्ट में लगा देती है।
और कोर्ट में लगा के, और फिर चूँकि तलाक का जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय लगता है, और विकास कहता है कि हम तलाक इसको नहीं देंगे। लेकिन अब कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि जब तक आप तलाक नहीं देते हैं तब तक आप 7,000 8,000 रुपया एक मिनिमम बांध दिया जाता है कि आपको इसको देना है, अकाउंट में, आपके अकाउंट से इसके अकाउंट में चला जाएगा। इस प्रकार से बना दिया जाता है। फिर बाद का जो फैसला होगा बाद में किया जाएगा। 1-2 बार विकास कहता भी है कि अगर तुमको दिल्ली जाना है तो हम एक बार और फिर हम घर पे बात करके देखते हैं। और जब एक बार विकास बात करता है तो गार्जियन बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ये ऐसी लड़की तो अच्छा है कि वो तलाक ले ले, इस प्रकार से लड़की को हम कैसे रख सकते हैं। विकास भी अपना शांत हो जाता है, सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, ये पैसा ही ले ले। लेकिन दोनों में पूरा अनबन हो जाता है, पूरा टूटा टूटी हो जाता है। समय आता है, 1 साल बाद दोनों में तलाक हो जाता है, और फिक्स यह किया जाता है कि ये जो विकास है 10,000 का महीना जो है वो उसको पे करेगा। जब तलाक लास्ट हो रहा था, जिस दिन फैसला हुआ था, उसके बाहर विकास बहुत गुस्सा हो गया था और बहुत भला बुरा जो है आरती को कह देता है। बस उतना हो गया कि दोनों में वहाँ मारपीट नहीं हुआ, लेकिन मारपीट के अलावा जो भी होना था वहाँ हो गया। विकास कुछ गलत शब्द का भी वहाँ उपयोग कर दिया था, जिसके कारण आरती के मन में कुछ ज़्यादा ही रोष हो जाता है, एक ईगो आ जाता है, रोष आ जाता है। 1 साल में नहीं निकलता है उसका, दूसरा साल भी नहीं निकलता है, लेकिन तीसरा साल वो बहुत मेहनत करती है, और उस मेहनत का नतीजा यह होता है कि वो जितना भी एग्ज़ाम होता है सभी निकाल देती है और वो IAS कंप्लीट कर जाती है। अब चूँकि उसको ड्यूटी लगना था, तो पहले इसको 6 महीना के लिए एज SDO के रूप में एक बहाल किया जाता है। तो SDO के रूप में पहले बहाल हो जाती है। उसके बाद इसको अब कलेक्टर में डायरेक्ट अब एज DM के रूप में इसको जाना था। तो ये उसी ज़िला को सेलेक्ट करवाती है बहुत रिक्वेस्ट करके कि जिस ज़िला में इसका जो पति है विकास है वो एक थाना में ड्यूटी करता था। आरती जो है उस ज़िले की कलेक्टर बन जाती है, और कलेक्टर बन जाती है तो अब जिस थाने के बारे में इसको पता था उस थाने में एक दिन अचानक से आज ज्वाइनिंग लेती है और कल ही होके उस थाने में चली जाती है। जब उस थाने में जाती है तो देखती है कि सभी जो वहाँ के जो स्टाफ है सभी आते हैं, सभी को देखती है, लेकिन ये विकास को नहीं देख रही थी। अब विकास को जब ये नहीं देख रही थी तो ये बहुत थोड़ा परेशान होती है ये, क्योंकि इसको अपने पति का सब कुछ पता था, उसका ID जो भी होता है सभी पता था, जो कोड होता है सभी पता था। उस माध्यम से SP से कांटेक्ट करती है और कहती है कि ये सिपाही का मुझे पता चाहिए कि अभी ये कहाँ पोस्टिंग है। फिर उसको पूरा डिटेल्स मिल जाता है, तो वो दूसरे ज़िला में पोस्टिंग था, उसका ट्रांसफ़र हो गया था। अब क्या होता है कि उसको यह कहा जाता है जो आरती है कि उसको इस ज़िले में बुला लिया जाए, और ख़ास रूप से उसको हमारे जो हम जहाँ कलेक्ट्रेट में रह रहे हैं इस कलेक्ट्रेट में उसका ड्यूटी लगा दिया जाए। अब चूँकि एक DM का ये आदेश था, DM का एक मतलब ये था, तो वैसा ही होता है। और फिर ये जो विकास है उसको वहाँ लगा दिया जाता है, ट्रांसफ़र आ जाता है। इसको वास्तव में नहीं पता था कि हमारी जो पत्नी है वो DM बन गई है। वो यह सोचता था कि अभी वो पढ़ाई ही कर रही है, क्योंकि इसके महीने से उसका जो तनख्वाह है वो कट ही रहा है, वो पैसा वहाँ निकाल ही रही है, इसके खाते से उसके खाते में पैसा जा ही रहा है। अब विकास को वहाँ ड्यूटी लगता है, तो विकास जब वहाँ जाता है तो ऐसे ही देखता है कि DM की गाड़ी आ रही है। तो DM की गाड़ी आ रही है तो सारे जो पुलिसकर्मी है वहाँ मतलब खड़े होते हैं। इतने में ही आरती निकलती है अंदर से। आरती निकलती है तो सारे लोग जो सिपाही थे सभी जो वहाँ थे सभी सलाम करते हैं, यह भी सलाम करता है। जब ये सलाम करता है तो अब देख के इसका चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ है विकास का। आरती भी है, आरती इसको देखती है, लेकिन आरती एक अलग नज़र से देखती है। आरती यह नज़र से देख रही थी कि देखो मैंने कर दिखाया, मैं कलेक्टर बन गई। अब विकास है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम क्या व्यवहार करें, क्या रिएक्ट करें, लेकिन चुपचाप जो उसका काम था वो करने लगता है। आरती जो है इसके मन में थोड़ा ईगो आ गया था, और ईगो थोड़ा ज़्यादा आ गया था। ईगो आने का यह कारण था कि विकास जब दोनों का तलाक हुआ था तो कुछ गाली वाली भी विकास दे दिया था, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं हुआ था कि लड़की किस प्रकार से गिर रही है, क्या कर रही है, जिसके कारण गाली फाली दे दिया था। आरती के मन में उसी समय बस गया था कि इसको एक दिन हम बन के दिखाएंगे और इसको हम इसका औकात पर हमला देंगे। आरती जो है बात बात में विकास को बुला लेती है
सारे वहाँ स्टाफ बैठे होते हैं। आरती चेयर पर बैठी होती है, विकास सामने होता है, फाइल को इधर कर रहा है, उधर कर रहा है। विकास को ऐसा लगने लगता है कि शायद हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हम टॉर्चर हो रहे हैं। विकास देखता है कि ये ठीक नहीं है। विकास जो है वो ट्रांसफ़र के लिए अपना अपील करता है, अपना परेशानी बताता है, लेकिन सभी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब सभी को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो विकास जो है अपना ड्यूटी आना बंद कर देता है। जब ड्यूटी आना बंद कर देता है तो आज ड्यूटी नहीं आया, कल ड्यूटी नहीं आया, परसों ड्यूटी नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, चौथा दिन नहीं आया। तो आरती जो है पता लगवाती है, क्योंकि उसके जो साथी थे वहाँ और सभी जो ड्यूटी कर रहे थे, और सभी जब ड्यूटी करते हैं तो सभी से जान पहचान हो जाता है। तो सबसे आरती जो है पूछती है कि भाई विकास क्यों नहीं आ रहा है। सब कह रहा है कि पता नहीं क्या बात है, तो फ़ोन करो उससे। जब फ़ोन बात करता है तो विकास कहता है कि मेरा थोड़ा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य खराब है। अब चूँकि आरती को पता होता है कि वो बहाना बना रहा है, और एक बार किसी ने कह दिया कि वो बहाना बना रहा है, जानबूझ के नहीं आ रहा है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं। अब आरती जो है उसको एक बार विकास को बुलवाती है। विकास को बुलवाती है, सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। बिना तुम कोई सोचना कि तुम यहाँ से गायब हो रहे हो, ये तुम्हारा कोई घर नहीं है कि जब मन तो तुम सुतो, जब मन तब तो उठो। ये एक ऑफिस है और इसको ऑफिस की तरह तुमको बनाए रखना है। क्योंकि इतना पर जो अन्य सिपाही होते वो थर थर काँप रहे होते, क्योंकि एक कलेक्टर इस प्रकार से सवाल करे। लेकिन विकास जो है इसके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई ये नहीं है। विकास कहता है कि मैंने आपको अपना इस्तीफ़ा दिया था और आपने हमारा रिजाइनिंग नहीं लिया, तो हमें ये ड्यूटी करना नहीं है। आपको जो करना है आप हमको कर सकते हैं। आप हमारे अधिकारी, तभी तक आप हमारे अधिकारी हैं जब तक कि हम इस कलेक्ट्रेट में ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अब हम नौकरी हमें नहीं करना, आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। वहाँ से निकल जाता है। जब वहाँ से निकलता है तो सारे जो लोग हैं वो देख के हैरान होते हैं कि इतना कुछ ये जो लड़का ये बोल के चला गया, ये जो कलेक्टर साहिबा है कुछ कहती नहीं है, और इनको थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा अपमान करके चला गया, लेकिन ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही है। सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात है। एक दो जो टोकता भी है कि ये बहुत बदतमीज़ है, इसको अभी हम यहाँ से हटाते हैं। तो चूँकि अब ये जो है आरती कहते हैं कि नहीं इसको हटाना नहीं है, इसको सबक सिखाना है, यहाँ रह के इसको सबक सिखाना है। अब क्या होता है कि विकास जो है फिर कल होके नहीं आता है, परसों होके नहीं आता है। बात ऐसा था कि विकास जहाँ रूम लेके रह रहा था उसी के जस्ट बगल में एक और सिपाही जो था रूम लेके रह रहा था, वो यहीं ड्यूटी कर रहा था। क्योंकि वो सारा बात वो इन्फॉर्मेशन यहाँ देता था। तो संजोग से एक दिन क्या होता है कि विकास का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होता है तो इस बात का खबर वो जो साथ में सिपाही था इसको मिलता है। चूँकि ये ड्यूटी कर रहा था तो वहाँ अन्य लोगों को बताता है कि विकास जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो हम अभी जा रहे हैं, क्योंकि उसके साथ यहाँ कोई नहीं है और चूँकि उसका घर बहुत दूर है, तो जब तक वो लोग आएंगे तब तक फिर बहुत देर हो जाएगा, तो कोई साथ में रहने वाला चाहिए और तुम यहाँ का संभाल लेना। विकास के साथ जो एक सिपाही रहता था वो यहाँ कलेक्ट्रेट में कह देता है। अब ये बात चूँकि उसका एक्सीडेंट हो गया, जो कलेक्टर को इस प्रकार से बोल के गया था, तो यह बात जो है कलेक्टर के कानों तक पहुँच जाता है किसी रूप में। जैसे ही कलेक्टर के पास, आरती के पास ये बात पहुंचता है, आरती अपने कुर्सी से खड़ी हो जाती है और फिर वहां से निकल देती है। जब वो निकलती है तो जो उसके साथ होते हैं वो आने लगते हैं। तो सब पूछता है क्या बात है, तो हॉस्पिटल जाना है। क्यों? तो विकास का एक्सीडेंट हो गया है। अब सबको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई एक वो ड्यूटी पे भी नहीं है। हाँ, एक होता है कि ड्यूटी पे है, ड्यूटी पे एक्सीडेंट हो गया, वो ड्यूटी पे भी नहीं है और इस प्रकार से गलत व्यवहार भी किया है वो, तो उसके लिए जा रही हैं। तो क्या होता है कि जब कलेक्टर ही जा रहा है तो सभी वहाँ जा रहे हैं, और कलेक्टर की आंखों में आंसू है। सबसे मेन बात है कलेक्टर की आंखों में आंसू है। सबको कोई सीन ही नहीं समझ में आ रहा था। अब क्या होता है कि जैसे ही उस हॉस्पिटल में आरती जाती है, चूँकि आरती को सभी पहचानते थे कि यहाँ के नए कलेक्टर हैं, तो सारे जो डॉक्टर हैं, पूरा जो हॉस्पिटल का स्टाफ है कलेक्टर साहब के पीछे दौड़ पड़ते हैं। और उसी वार्ड में जहाँ वो विकास जो था वो भर्ती था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो थोड़ा सर में चोट लग गया था, तो अभी तक वो बेहोशी अवस्था में था। अब क्या होता है कि आरती है वहाँ जाती है, और आरती जाती है और फिर सारे वहाँ जो नर्स है वो खड़े थे, और आरती वहाँ जाती है तो उसको कुर्सी दिया जाता है। तो आरती कुर्सी पे नहीं बैठती है और उसके बेड पे साइड पे बैठ जाती है,
और फिर क्या करती है कि अपने हाथों से विकास का जो पैर है उसको रगड़ने लगती है। और सारे लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या बात है, आखिर क्या बात है। और उसकी आंखों से आंसू चल रहा है। किसी को भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ बात क्या हो रहा है, आखिर बात क्या चल रहा है। डॉक्टर है, वो पूछते हैं कि मैडम ये कौन है, आप मतलब आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ये है कौन। और कलेक्टर के साथ भी जो अन्य अधिकारी थे वो सभी कहते हैं कि मैडम आखिर कोई आपका कोई जान पहचान है क्या। तब आरती जो है रोती हुई बोलती है, ये कोई और नहीं है, मेरा पति ही है। जैसे ही ये बात सारे सुनते हैं तो सारे एकदम से मौन हो जाते हैं, क्योंकि उस समय तक विकास जो था वो बेहोश था। अब क्या होता है कि विकास को धीरे धीरे जो है वो होश आता है। जैसे ही विकास को होश आता है तो अपनी पत्नी कलेक्टर को सामने देखता है कि वो इसके तलवे जो है तलवे रगड़ रही है। विकास की आंखों में भी आंसू हो जाता है और आरती भी रोने लगती है, उसके गले लग जाती है बेड पे ही, और एक बात कहती है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, जो भी तुम्हारे साथ बर्ताव किया, वो इस पोजीशन पर आने के लिए किया। तुमने मुझे कोई दुख नहीं दिया था, लेकिन मेरे ऊपर एक हुजूम सवार था कि हमें कलेक्टर बनना है, तैयारी करना है, और एक फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया इस प्रकार से। अब विकास के आंखों में आंसू चला आता है और विकास भी कहता है कि तुमने अच्छा ही किया, क्योंकि अगर तुम शायद ऐसा न करती तो शायद इस मुकाम पे तू नहीं पहुंचती। फिर सारे लोग को समझ में आ जाता है। विकास जो है वो ठीक होता है, क्योंकि अब विकास को जो आरती अपने साथ बुला ली थी, जहाँ वो रहती थी वहाँ इसको बुला ली थी, क्योंकि इसका डिवोर्स हो गया था, तलाक हो गया था। फिर जब ये ठीक होता है तो फिर से शादी करते हैं, उस तलाक को खारिज करवाते हैं, तलाक जो था वो ख़त्म हो जाता है, फिर से दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। आरती एक बार कहती है कि तुम अब यहाँ से अपना इस्तीफ़ा दे दो, कोई ज़रूरत नहीं कि तुम यहाँ ड्यूटी करो। लेकिन विकास कहता है कि नहीं, हमें कोई अपमान नहीं है, मुझे किसी प्रकार का अपमान का यहाँ महसूस नहीं हो रहा है कि मैं तुम जहाँ कलेक्टर हो वहाँ मैं एक मामूली सिपाही हूँ, तो मेरे लिए कोई अपमान की बात नहीं है। ये जो विकास है वहाँ एक सिपाही का ड्यूटी करता है, लेकिन लोग जो थे उसको एक कलेक्टर से कम वैल्यू नहीं दे रहे थे। बड़े बड़े अधिकारी जो थे वो भी इसको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन विकास जो अपना पूरा फर्ज निभाता था और अपनी पत्नी से नीचे का अधिकारी और अपने से जो ऊपर का जो भी अधिकारी उसको सलाम ठोकता था, और ये चर्चा का पूरा जो है एक विषय बना हुआ था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।